सीताराम। जय श्री कृष्ण। रामायण बालकांड आप श्रवण कर रहे हैं भाग 10वां। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब तरह से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके श्रवण से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। यह रामचरितमानस मुनियों का प्यारा है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों तरह के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुंदर अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। ताते रामचरितमानस बर धरेऊ नाम हिय हेरी हर्षि हर। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर में भरकर मन लगाकर इसे श्रवण करें। राम श्री राम। हे हरि हरे कृष्ण। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर को याद करके कहता हूँ। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। साधु रूप मेघ श्री राम जी के सुंदर जस रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल अर्थात
भगवान राम की महिमा रूपी जो जल है सतकर्म रूपी धान के लिए बहुत भला है। श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी रास्ते से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अति सुंदर उत्तम संवाद हैं, कौन कौन से 4? एक श्री कागभूषुंडी श्री गरुड़ जी का, दूसरा भगवान शिव माता पार्वती का, तीसरा श्री याज्ञवल्क्य और भरद्वाज महाराज का, और चौथा तुलसीदास जी और संत। तो इस कथा में उत्तम संवाद रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर 4 सियावर रामचंद्र की जय। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध अर्थात एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सतकर्मों, पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अमराई यानी आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। कई तरह से भक्ति का निरूपण, क्षमा, दया, दम यानी इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों वाला उनको सींचता है। पुलक बाटिका, बाग, वन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन
चारु सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि जहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। हरे राम। साथ संगत जी, एक निवेदन कि इसका अर्थ ये है कि अगर आप रामायण श्रवण कर रहे हैं तो ये भी राम जी की कृपा है, वरना इन कानों से अमृत न पीने वाले, विषय विकारों के, फिल्मों के गीत सुनने वाले तो करोड़ों मिल जाएंगे, पर रामायण की बात कहो तो हंसने लगते हैं या फिर कहते हैं अभी उम्र है क्या। तो जिस पे राम जी की, सीताराम जी की कृपा होती है वही बचपन से भक्ति करते हैं। जहाँ जागे तहीं सवेरा। तो आप महसूस कीजिए आपके ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है, तभी तो हम श्रवण कर रहे हैं। श्री राम। तो श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, शेर और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के तरह तरह के जंजाल ही अति दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से गहरे जंगल हैं, और कई तरह के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हन प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। आपने श्रवण किया 38वां दोहा। आगे श्रवण कीजिए आप भाग 11वां। सीताराम सीताराम। जय श्री कृष्ण।